हेलो एवरीवन, अभी हम करते हैं जेई मेन का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 5 mm is charged by a battery on introducing a mica sheet of 2 mm and maintaining the connection of the plate with the terminal of the battery. It is found that it draws 25 more % charge from the battery. The dielectric constant of the battery is, आपके पास एक कैपेसिटर था जिसमें पहले एयर भरा हुआ था, फिर उसके अंदर क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ दिया तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, और कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई तो उसमें सेमी बैटरी को कनेक्ट रखा। बैटरी सेमी कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या है, सेम है। तो इस केस में कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ा तो उसने क्या है कि कुछ चार्ज एक्स्ट्रा और आ गया, है ना। ठीक है, तो इट इज फाउंड दैट इट ड्रॉज, है ना, 25 मोर % चार्ज, मतलब कैपेसिटर की प्लेट पे मोर चार्ज आ गया, है ना, फ्रॉम द बैटरी। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द माइका इज, अपने को माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो देखो अपने पास क्या होता है भाई, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो Q बराबर C कितना होगा, पहले के केस में कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वी, पहले केस में जब क्या था। अब सेकेंड केस में आपके पास क्या हो गया, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, माइका शीट डाल दिया कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो उस केस में आपके पास चार्ज जो प्लेट्स पाएगा वो आएगा क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश वी। पोटेंशियल डिफरेंस स्टिल सेम है, तो सी डैश बराबर कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी अपॉन के वी। ठीक है, अब आपको ये क्यू डैश की वैल्यू दे रखी है, क्यू डैश की वैल्यू दे रखी है। क्यू डैश कितना है आपके पास, क्यू डैश आपके पास है क्यू प्लस क्यू वाई 25% मोर, मतलब जो पहले चार्ज था, पहले कितना था, क्यू था, उसका 25% मोर। तो क्यू का 25% कितना हो जाएगा, क्यू वाई 4, है ना, 25%। तो क्यू डैश की वैल्यू हो गई आपके पास Q5 क्यू वाई 4, ये आ गई आपके पास क्यू डैश की वैल्यू। तो क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे रखोगे आप, 5 क्यू वाई 4 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट वी डी माइनस टी अपॉन में के। ठीक है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अब क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये रख दो, ये देखो क्यू बराबर कितना है, क्यू देखो 554, क्यू बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी मल्टीप्लाई वी। ठीक है, इसको आगे कर देते हैं उधर, ये देखो इसको इधर लिख देते हैं, 5 वाई फोर, क्यू की जगह क्या रख दोगे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वी। आगे की ओर चलो, ए एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन में डी माइनस टी डी माइनस डी माइनस डी माइनस टी अपॉन में के प्लस में, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट वी से एप्सिलॉन नॉट वी चला गया, 5/4 डी की वैल्यू कितनी है, डी की कितनी है, 5 mm है, तो ये रख दिया 5 mm मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी कितना है 5 mm, टी कितना है 2 है, अपॉन में 2, टी का वैल्यू के का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, 5 से 5 चला गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 2y के, तो ये आ गया आपके पास 1 इज इक्वल टू 2y के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यस।